स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एक्टिव रिक्रिएशन क्लब एज एट 31 मार्च 2018 और हमें इंफॉर्मेशंस दी गई है यहाँ पर एक टेबल के रूप में। यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ कोई टोटल नहीं है, इसलिए इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं दिखाया गया है। ये चीज़ हमें ध्यान देना होगी, यानी इसमें मिक्स एंट्री दी गई हैं। तो अब हमें इसमें से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लब का नाम लिखना होता है। तो क्वेश्चन में क्लब का नाम दिया है एक्टिव रिक्रिएशन क्लब, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे। इसके बाद में हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हेडिंग हमने डाली। इसके बाद में हमें किस डेट को बना रहे हैं वो लिखना होता है। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया था कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इतना लिखने के बाद हम इसमें कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो डेबिट की ओर एक्सपेंडिचर का, फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट की ओर इनकम और अमाउंट कॉलम हम हेडिंग डालेंगे। और अब हम सबसे पहले डेबिट साइड की ओर एंट्रियाँ कौन कौन सी आएंगी उनको ढूंढेंगे। तो डेबिट साइड में हमें एक्सपेंडिचर लिखने होते हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन में से। सबसे पहले फी कलेक्टेड दिया यानी इनकम के बारे में बात हुई है। इसके बाद में है सैलरी पेड यानी एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम इसी की एंट्री करेंगे। तो हमें बताया है सैलरी पेड के अमाउंट है 56,000, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ₹6,000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरी 56,000। और हमें ये पता है कि हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें केवल करंट ईयर के अमाउंटों को लिखा जाता है। यदि कोई अमाउंट उनमें इंक्लूड होती है प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की, तो हम उसे लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 6,000 इंक्लूड हैं, इसलिए इसे लेस किया जाएगा। तो हम लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 6,000। 56,000 में से 6,000 लेस किया तो हमारे अमाउंट बची है 50,000। अब हमें देखना है इसी के बाद अगला पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2018। हम 2018 के लिए बना रहे हैं। आउटस्टैंडिंग है यानी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर के अमाउंट जो भी होती है वो प्लस की जाती हैं। तो अब हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये अमाउंट है 10,000। और कोई कैलकुलेशन अब सैलरी के बारे में नहीं है, इसलिए अब फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दी जाएगी 60,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया गया है और इससे रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3,000। इसके बाद में मीटिंग एक्सपेंसेस है 3,000 का, इसका भी कुछ नहीं है, इसलिए इसको भी लिख देंगे टू मीटिंग एक्सपेंसेस 3,000। इसके बाद में दिया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होगी। यदि इसका नेचर रेवेन्यू होता है तो हमें इसे लिखना चाहिए एक्सपेंडिचर में, लेकिन यदि इसमें कोई प्रीपेड बताया हो तो हमें प्रीपेड को एसेट होती है, कैपिटल नेचर होता है, इसलिए लेस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कोई भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एडजस्टमेंट नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये अमाउंट हमारी रेवेन्यू है, इसलिए हम इसे टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में लिख सकते हैं 400। इसके बाद में एंट्रेंस फीस बताई गई है जो कि हमारी इनकम से संबंधित होती है, इसलिए इसकी एक्सपेंडिचर एंट्री नहीं हो सकती है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं 3600 का, ये एक्सपेंसेस है रेवेन्यू नेचर का, इसलिए हम लिखेंगे टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस 3600। इसके बाद में परचेस ऑफ बुक्स दी गई है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा हो तो उसकी एंट्री की जाती है। तो ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। इसके बाद में दिया है रेंट पेड, ये रेवेन्यू नेचर होता है, इसलिए इसकी एंट्री हम 2 में लिखेंगे टू रेंट पेड 2400। फिर क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे वहाँ दिया है पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस 2000 है, ये भी रेवेन्यू नेचर होता है, इसलिए इसे भी हम लिखेंगे 2 में टू पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस। इसके बाद में डोनेशन रिसिप्ट दिया है, दान मिला, लेकिन उसमें लिखा है कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज लिखने का मतलब होता है कि इसकी एंट्री बैलेंस शीट में की जानी है, इसलिए यहाँ हम नहीं लिख सकते। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स दिया है, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री
हमें एक्सपेंडिचर मानकर करना होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 200 का। लाइफ मेंबरशिप फीस दी है, ये इनकम की होती है, इसलिए इसकी एक्सपेंडिचर एंट्री नहीं हो सकती है। अब हमने हमारे क्वेश्चन में से सारी एंट्रियां एक्सपेंडिचर के देखकर लिख ली हैं। अब हम इनकम साइड की ओर विचार करेंगे। हम इनकम को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड पर दिया है, फीस कलेक्टेड 96,000 है, जिसमें बताया है इंक्लूडिंग ₹16,000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो हम ये इनकम हो रही है, इसलिए इसे लिखेंगे बाय फीस 96,000। और भी हमने पढ़ा है कि जितना भी इंक्लूडेड अमाउंट होती है प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की, वो लेस कर दी जाती है। तो यहाँ पर प्रीवियस की अमाउंट बताई है, इसलिए इसे हम लेस कर देंगे। 16,000 को लेस किया तो अमाउंट हमारी हो गई 80,000, इसे हमने अमाउंट में लिखा। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो इनकम का है वो एंट्रेंस फ़ी का दिया हुआ है 2,000। ये हर साल मिलने वाली इनकम मानी जाती है, इसलिए इसे हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस को 2,000 रुपीज़। एक और फीस हमें दी है लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में, एक दी है डोनेशन रिसीव्ड कैपिटलाइज के रूप में। ये दोनों रेवेन्यू नेचर की होती हैं, इसलिए इनकी एंट्री बैलेंस शीट में की जाएगी। अब हम देख सकते हैं हमारी जितनी भी रेवेन्यू नेचर की एंट्रियां थी इनकम या एक्सपेंडिचर की, वो सामने लिख ली हैं। हम दोनों साइड टोटल करके देखेंगे। दोनों साइड का हमने टोटल करके देखा, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उसी टोटल का हम दोनों और टोटल में लिख देंगे 82,000 रुपीज़। अब हमारे दोनों टोटल को लेस करके देखते हैं, तो डेबिट का टोटल कम था, तो डिफरेंस के अमाउंट को 2 सरप्लस करके लिखा जाएगा। डिफरेंस आया 7,400 का। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमें याद रखना होगा कि जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो हम कुछ बातें मानते हैं, इसलिए उन्हें नोट के रूप में लिखकर दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डोनेशन को कैपिटलाइज था, इसलिए उसे हम बैलेंस शीट में लिखने जा रहे हैं, तो इसके बारे में नोट लिख के दिखाएंगे। सैलरी जो हमारी थी उसमें हमने एडजस्टमेंट करंट ईयर के लिए किया है। परचेस ऑफ बुक थी, उससे हमने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, इसलिए एसेट थी वो, उसके बारे में लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। इसके अलावा अन्य जो भी बातें होती हैं वो सब हमें लिखनी चाहिए। तो जैसे कि अभी एक मेंबरशिप फ़ीस हमने थी, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, वो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होती है, यानी बार बार मिलने वाली इनकम नहीं होती है। आप नॉन रिकरिंग का मतलब आवर्ती बार बार होने वाली प्राप्ति, उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो ये इस प्रकार के नहीं होती, इसलिए इसे कैपिटलाइज किया है, इसलिए इसको भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सारी बातें सॉल्व करने के बाद में नोट ग्रुप में लिख के दिखानी चाहिए। ये भी प्रश्न का भाग होता है जिसके अंक दिए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में सामने है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें बहुत सारी एंट्री दी गई जहाँ केस ट्रांजेक्शन्स बताए हैं और कहा गया है कि आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाइए। ये क्वेश्चन 2019 के परीक्षा में पूछा गया है, तो हम इसे एक बार देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिखाए गए हैं कैश और बैंक का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में 2016-17, 17-18 और 18-19 का दिखाया गया, यानी प्रीवियस, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों दिखाए गए हैं। इसके अलावा डोनेशन फॉर जिम है, यहाँ फॉर जिम करके लिखा है, यानी स्पेसिफिक डोनेशन है, इसे कैपिटल नेचर का मानना चाहिए। एडमिशन फ़ीस है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है, वेजेस एंड सैलरी है, लॉकर रेंट है, इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। और इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी हमें दी गई हैं। और लास्ट में हमें बोला है फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्लब का नाम लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्लब के नाम के साथ में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को हेडिंग में डाला और क्वेश्चन में डेट दी गई है इसके लिए 31 मार्च 2018 की, तो ये डेट हमने डाली। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का, तो उनके हमने कॉलम बनाए रिसिप्ट और पेमेंट का। अब हमें यहाँ पर याद रखना होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें रेवेन्यू और कैपिटल सभी प्रकार की एंट्रियों को लिखना होता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों प्रकार की एंट्रियाँ, चाहे वो इनकम के बारे में हो चाहे एक्सपेंसेस के बारे में, उन्हें लिखेंगे। एडजस्टमेंट नहीं किए जाएंगे, बस ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन में शुरुआत में दिया था ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, तो शुरुआत वहीं से होगी।
टू बैलेंस BD में कैश का 70,000 और बैंक का 3 लाख। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं। टू बैलेंस BD में कैश और बैंक की अमाउंट लिख दी है। इसके बाद में क्वेश्चन में से हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ था, यहाँ 3 अलग अलग अमाउंट दी हैं, तो इन तीनों को हम इसी प्रकार से लिख के दिखाएंगे। टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उनकी संख्याएं लिखी। 2016-17 का 40,000, 17-18 का 3,75,000 और 18-19 का 20,000। इस प्रकार से तीनों टोटल हमें 4,35,000 आया। इसके बाद में हम देख सकते हैं अगला पॉइंट था हमारा डोनेशन फॉर जिम। तो डोनेशन मिलता है जिम के लिए, इसलिए इसे इनकम मानेंगे, इसलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे टू डोनेशन फॉर जिम। यहाँ पर अमाउंट जो दी गई है ये 1,64,000, 20,000 नहीं, 1,64,000, तो उसको लिखेंगे। एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी एंट्री भी इसी के नीचे की जाएगी। तो एडमिशन फ़ीस के 14,000, लाइफ मेंबरशिप फ़ी के 45,000 को हमने यहाँ लिखा। इसके बाद में हमें दिया गया है वेजेस एंड सैलरी के बारे में। ये एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट की ओर की जाएगी। तो पेमेंट में लिखेंगे बाय वेजेस एंड सैलरी 55,000। इसके बाद हमें लॉकर रेंट दिया गया है, ये हमारी इनकम होती है। इसके 11,000 के अमाउंट को हम रिसिप्ट की ओर लिखेंगे, लॉकर रेंट 11,000। इसके बाद में हमें दिया था इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स, इन्वेस्ट करना पेमेंट होता है, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट साइड में की जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर 2,40,000 का लिखा। इसका में हेल्थ जनरल एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसकी एंट्री बाय में आएगी, बाय हेल्थ जनरल 5,000। स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसकी एंट्री बाय में होगी, बाय स्टेशनरी 12,500। इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंसेस है, इसकी एंट्री भी बाय में होगी, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कुरियर चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज, ये सभी एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इनकी एंट्री भी बाय की ओर की जाएगी। इसके बाद में है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो इससे पैसा आता है, इसलिए इसकी एंट्री हम 2 में करेंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज़। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस दिया है, तो ये हमें प्राप्त होने वाली इनकम होती है, इसलिए इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 1740। और लास्ट में हमारे पास में अमाउंट दी है कैश इन हैंड की, ये अमाउंट है 43,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए इसकी एंट्री बाय बैलेंस CD ग्रुप में की जाएगी कैश इन हैंड में। हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जब हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो हमने टू बैलेंस BD लिखा था, जहाँ कैश का बैलेंस था, जो कि हमें अभी एंड में भी बता दिया है, लेकिन बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था वो उसकी जानकारी यहाँ पर बैंक में नहीं दी गई है। अब हमें दोनों साइड टोटल करके देखना है, अगर कोई अंतर आता है तो उसे बैंक का बैलेंस माना जाएगा। यदि क्रेडिट की साइड में कम आता है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, यदि डेबिट में कम आता है तो हम डेबिट की ओर लिखेंगे टू बैलेंस CD के रूप में। तो यहाँ पर हमने टोटल करके देखा, डेबिट का टोटल ज़्यादा आया 10,41,040 रुपये से दोनों साइड लिखा, और जो डिफरेंस है वो लिखा 6,30,410 रुपये। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। यहाँ पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया है। तो हम देख सकते हैं 2019 में एक क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दिया था, जिसमें कि हमने रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा है, जबकि एक क्वेश्चन में केवल इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन हमें 2008 की परीक्षा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें लिटरेरी क्लब के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेट हमें दी है 31 मार्च 2016 की। तो हमने कॉलम बनाए डेबिट और क्रेडिट साइड में, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट के। अब हम पेमेंट साइड से शुरुआत करेंगे। जो हमें सैलरी दी गई है 3,000 की। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ एंट्री दी गई है क्या। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, ऑन 31/3/2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज ₹600। यहाँ पर जो डेट दी गई है ये हमारे एंड की डेट है, यानी क्लोजिंग डेट के बारे में एंड वाली डेट बताई है, तो ये सैलरी में हमें
प्लस करनी चाहिए। तो सैलरी की अमाउंट थी 3000, तो हम लिखेंगे टू सैलरी 3000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग के 600, तो अमाउंट हो गई 3600। अब सेकंड पॉइंट था सैलरी के बाद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम टू न्यूज़पेपर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है 1000 का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमने देखा कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो ये भी नहीं मिला, तो इसको लिखा टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000। इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट है 20000 का, तो ये एसेट होती है, इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन उसके नीचे जो डेट दी गई है वो परसेंटेज बताया है, इसके ऊपर इस कैलकुलेशन के आधार पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमारी इनकम बनेगी, तो इसकी एंट्री एसेट इनकम की तरफ करना होगी। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं बुक्स का। ये भी एसेट होती है, इसको नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद में है रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमें लिखना होगा। इसका एडजस्टमेंट हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग है, ईयर एंडिंग में 1200 का, तो ये भी प्लस हो जाएगा, जैसे सैलरी में प्लस हुआ था ऐसे इसमें भी प्लस होगा। तो हम लिखेंगे टू रेंट 6800, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेट के 1200, टोटल अमाउंट हो गई 8000। इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा। फर्नीचर है, ये भी एसेट होती है। बैलेंस शीट दिया है 11200, ये भी एसेट है, इसलिए इनको नहीं लिखा जा सकता। अब हमने पेमेंट की ओर से सारे पॉइंट देख लिए, जो लिख सकते थे हमने लिख लिए। अब हम रिसिप्ट साइड की ओर से इनकम को ढूंढेंगे। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस बीडी, तो ये एसेट होती है, इसको नहीं लिखा जाता। फिर दिया है टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें 3 अलग अलग ईयर दिए हैं, इसमें जो सेकंड वाला 15-16 है, ये करंट ईयर है, इसकी अमाउंट इस साल हमें लिखना होगी, लेकिन साथ में हमें एडजस्टमेंट भी देखने होंगे। तो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 जहाँ दिया है सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा ईयर 2015 में 2000 का और 2016 में 2500 का। हमने पढ़ा है कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है एंड में वो प्लस होता है और ओपनिंग वाला माइनस होता है। तो हम सब्सक्रिप्शन की एंट्री लिखेंगे 26,500 जो ऊपर हमें दिया गया था 2015-16 का, उस अमाउंट को हमने यहाँ लिखा। इसमें हम अब प्लस करेंगे अमाउंटों को, कितने अमाउंट हमारे पास में यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होगा कि जो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट हमें दिखाई गई है उसमें प्रीवियस ईयर की 1200 की अमाउंट थी 2014-15 की, जबकि हमें 2015 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है 2000 रुपीज़ का, तो अमाउंट सेम नहीं है, इसलिए हमें अब इसका कैलकुलेशन भी समझना होगा। और 500 रुपीज़ जो वहाँ लिख के दिखाया है ये भी एडजस्टेड की जाने वाली अमाउंट है। इसको देखेंगे हम यहाँ कैलकुलेशन में, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे अमाउंट है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2500, पिछले साल 2014-15 का अमाउंट हमारे को 2000 रुपीज़ मिला है और आउटस्टैंडिंग था केवल 1200, तो डिफरेंस कितना आया 800 का। तो इस प्रकार से 800 रुपीज़ हमारे 2015-16 का हो गया। वो 14-15 की अमाउंट थी, फिर 15-16 का आउटस्टैंडिंग है 700 रुपीज़। इस प्रकार से ईयर एंडिंग में 2500 है, जिसमें से 800 14-15 का है और 15-16 का 1700 है, तो करंट ईयर की अमाउंट हमारी 1700 हुई। इस प्रकार से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 26,500 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 1700 को प्लस करेंगे, अमाउंट हो गई 28,200। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है, तो यह हमारी इनकम है, इसे हम लिखेंगे बाय में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250। इसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट दी गई है। यहाँ पर ग्रांट 2 प्रकार की होती हैं, जनरल और स्पेसिफिक। यहाँ किसी खास कार्य का नाम नहीं है, इसलिए इसे जनरल मानते हुए हम रेवेन्यू मानेंगे और लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट 10,000। इसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया है, जिसमें हमें अमाउंट बताई 5,700 हमने सेल किया है और उसकी बुक वैल्यू 7,000 थी। हम देख सकते हैं हमने कम कीमत पे बेचा है तो हमें लॉस हो गई है। लॉस को हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो हमारी लॉस की अमाउंट निकालेंगे। 7,000 में से 5700 को लेस करके ये 1300 आती है। अब इसे हमें एक्सपेंडिचर साइड में लिखना होगा, तो हमने लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट को लेस करके दिखाया 1300।
अब इसके बाद में हमारा टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट दी है 450। हम फिक्स डिपॉजिट की तरफ देखेंगे। 20,000 का हमने पेमेंट में लिखा हुआ है, जहाँ पर डेट दी है 2015 में जुलाई 1 की और रेट था 9%। तो अब हमें इस पर कैलकुलेशन करना होगी। तो हम 20,000 पर 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई से मार्च 2016 तक का। अब इस कैलकुलेशन को यहाँ पर नहीं दिखाया गया था, हमें स्वयं ही करके देखना होगा। तो 20,000 का 9% होता है 1800 और 1800 पर 9/12 करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे पास में अमाउंट आती है 1350, जिसमें से हमें 450 रुपीज़ की अमाउंट मिल चुकी है। तो अब इसकी एंट्री हमें बाय में लिखना होगी। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो 450 मिल चुका था और हमें मिलना है 1350। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट हुआ वो अमाउंट निकली 900 रुपीज़। टोटल अमाउंट 1350 हमने जो परसेंट से निकाली थी वो अमाउंट में लिखना रहती है। अब हम दोनों साइड एंट्रियाँ देखकर लिख चुके हैं। हम एडजस्टमेंट को एक बार फिर से देखेंगे कि क्या कोई एडजस्टमेंट और लिखना बाकी तो नहीं रह गया है। हमने फर्स्ट पॉइंट को देखा, सब्सक्रिप्शन की एंट्री हम कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट में देखा सैलरी और रेंट था, उसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट में फर्नीचर और बुक्स के बारे में बताया जिनकी डेट ओपनिंग की है, ये एसेट है इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी हैं। अब हम दोनों साइड टोटल करके देखेंगे। टोटल करके देखा तो हमें क्रेडिट का टोटल ज़्यादा मिला। इसी टोटल को हम दोनों साइड लिखेंगे, लेकिन डिफरेंस आ रहा है डेबिट में तो लिखेंगे टू सरप्लस। अब इसके बाद में हमें टोटल लिखने हैं। 40,800 दोनों लिखा। डिफरेंस की अमाउंट 24,850 है, वो सरप्लस के सामने लिख दी गई। अब इसके बाद में हमें बैलेंस शीट बनानी थी। वर्तमान समय में परीक्षा में बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है, इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कि एक रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई है। और ये क्वेश्चन CBSE ने 2019 के एग्ज़ाम में पूछा था, इसलिए इसे हम ज़रूर सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ हमें बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ दोनों बनाने के लिए दिया गया है। हम सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और हमारे क्लब का नाम है सीयर्स क्लब नोएडा। तो हेडिंग डाली हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीयर्स क्लब नोएडा लिखना चाहिए। फिर डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कॉलम बनाए डेबिट और क्रेडिट साइड की ओर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब हम सबसे पहले पेमेंट साइड की ओर देखेंगे। तो पेमेंट में लिखा हुआ है स्टेशनरी के बारे में। हम देखेंगे ये रेवेन्यू नेचर की होती है, इसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो स्टेशनरी के बारे में देखा। सेकंड पॉइंट में हमें मिला कि इसमें एक ओपनिंग बैलेंस है, एक क्लोजिंग बैलेंस है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करते हैं और ओपनिंग बैलेंस को लेस करते हैं। ऐसा ही था, क्या कहते हो आप? नहीं, फिर भूल गए। इसलिए एक बार अच्छे से इनको याद कर लीजिए। स्टेशनरी में याद रखना है, स्टॉक होने की कंडीशन में हमें ओपनिंग स्टॉक की एंट्री और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को कैसे करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको लिखकर दिखाया जाना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखाया गया है, तो हमें इसे स्वयं कैलकुलेट करना होगा। स्टेशनरी के अमाउंट को हम निकालेंगे, 23,400 है। इसमें हमें जो ओपनिंग स्टॉक था उसे प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 23,400 में 3,000 को प्लस किया, हो गया 26,400। इसमें क्लोजिंग स्टॉक के 4,000 को हमने लेस किया, तो 26 में से 4 करके लेस करके हो गया 22,400। अब आप याद रखिए कि जो कैलकुलेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। एक भी कैलकुलेशन गलत हो जाने पर हमारा आंसर नहीं आएगा। इसके बाद में हम अब इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है इसलिए इसे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन उसमें जो परसेंटेज है वो इनकम को दिखाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे।
ये लिखा जाना चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,600, एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर भी आएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आप पहले लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, 30,000 के अमाउंट है। इसके बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बुक्स और बैलेंस शीट ये तीनों हमारे एसेट हैं, इसलिए इनकी एंट्री नहीं की जाएगी। अब हम रिसिप्ट साइड की ओर देखेंगे। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस बीडी, ये एसेट होती है इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में है टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री लिखी जाएगी। इसमें भी 3 अलग अलग ईयर दिए हैं। तो जो करेंट ईयर के अमाउंट है 94,000, इस अमाउंट से इसकी कैलकुलेशन को शुरुआत करना है। इसके लिए हमें अदर एडजस्टमेंट के पॉइंट भी देखना होंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में दिए गए हैं। इसमें बताया है द क्लब हैज़ 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। एक मेंबर 1,000 रुपये देता है, 200 मेंबर को कितने रुपए देना चाहिए? तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने संख्या आती है 2 लाख रुपये। यही हमारी फाइनल अमाउंट होगी। यहाँ बताया 60,000 एरियस था पिछले साल का, करंट ईयर में 25 मेंबर ने एडवांस पेमेंट हमें किया है। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो 200 मेंबर पर 1,000 के हिसाब से अमाउंट हो गई 2 लाख रुपये। यदि हम यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हमें बाकी की कैलकुलेशन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम ये मल्टीप्लाई करने के बजाय कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो हमें इस प्रकार के शॉर्टकट को भी यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में डोनेशन फॉर बिल्डिंग है। यहाँ उद्देश्य दिया है डोनेशन का, इसलिए ये कैपिटल नेचर की होगी, इसलिए इसे नहीं लिख सकते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 800 का, हमें इन्वेस्टमेंट की ओर देखना होगा। बाय में दिया था बाय 12% इन्वेस्टमेंट 8,000, तो 8,000 पर 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये होता है 12×8=96, 960 रुपये, 960। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताया है 800 रुपीज़ का। अब इसके एंट्री हम लिखेंगे बाय की ओर, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 और मिलना चाहिए 960। तो बाकी का एक्रूड मानकर हम प्लस करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट हुआ 160 रुपीज़। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देखेंगे। हमें दिया था गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये भी इनकम मानी जाएगी। टू गवर्नमेंट ग्रांट को हमने लिखा बाय में गवर्नमेंट ग्रांट। जो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है इसमें उसकी प्राइस थी बुक वैल्यू 4,000 और सेल किया 1,600 में। हम देख सकते हैं हमें इसको बेचने पे लॉस हो गई है। लॉस को हम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं तो हम लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,400। इसके बाद में हम एडजस्टमेंट पर आते हैं। जो पहला पॉइंट था सब्सक्रिप्शन के बारे में था, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट स्टॉक का था, इसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारी इनकम एक्सपेंडिचर की सारी एंट्री हो गई है। अब हम दोनों साइड टोटल करेंगे। टोटल को हमने करके देखा तो डेबिट का टोटल कम था, तो हम लिखेंगे टू सरप्लस। इसका हमें क्रेडिट साइड का टोटल 2,18,360 को दोनों जोड़ और लिख दिया, और जो डिफरेंस है वो आया 1,52,960। इसे हमने सरप्लस के सामने लिख दिया। इस प्रकार से हमारे इनकम एक्सपेंडिचर की एंट्री पूरी हो गई है। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हम हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट ऑफ शेयर्स लिमिटेड एसेट 31 मार्च 2018। कॉलम बनाए हमने लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमें यहाँ पर जो करंट ईयर की अमाउंट हैं उन्हें इसमें लिखना है। तो हम एसेट साइड की ओर विचार करेंगे। सबसे पहला एसेट साइड में एंट्री हमें पेमेंट की ओर से मिलती हैं। तो जो एंट्री हमने नहीं लिखी थी वो सब एसेट्स थी। स्टेशनरी हम लिख चुके हैं। 12% इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमने छोड़ दी थी, तो ये लिखी जाएगी। और इसमें जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो भी हमें लिखना होगा। तो 8,000 के इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से हम शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हो 12,000 इन्वेस्टमेंट 8,000 लिखा हमने। इस पर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 160 था, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा था वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद में हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स और बैलेंस शीट की अमाउंट थी, इसे हमने छोड़ा था, नए भी लिखना होगा। तो एसेट में लिखेंगे इस इक्विपमेंट के बारे में। सबसे पहला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 59,000, बुक्स का 40,000, कैश के 50,000 थे। बैलेंस जो था उसे हमने यहाँ लिखा। इसके बाद में यहाँ पेमेंट साइड से हमारी सारी एंट्री हो गई हैं। अब हम रिसिप्ट साइड की ओर जाएंगे। रिसिप्ट साइड में जो एंट्रियाँ हैं वो हमारे लायबिलिटी संबंधित होती हैं।
यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 2018 और 19 का जो पैसा है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी मानी जाती है, तो हम लायबिलिटी को 7200 को लिख के दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू 7200। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो वहाँ मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है ये, लायबिलिटी मानते हैं 40,000, तो इसे भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग 40,000। इसके बाद में हम अगले पॉइंटों पे देखते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट में देखने को मिल रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। यहाँ 4,000 का एक फर्नीचर था जो हमने बेच दिया था। अब हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनकी तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कुछ एडजस्टमेंट के बारे में, इन पे विचार करना है, और साथ में स्टेशनरी के स्टॉक भी दिए गए हैं। तो जो करंट ईयर में 31 मार्च 2018 में 4,000 का स्टॉक है, ये हमारे करंट ईयर के स्टॉक में लिखा जाएगा। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमने लिखा 4,000 रुपीज़। अब हमें जो सब्सक्रिप्शन बाकी रह गए हैं उनकी एंट्रियों को निकालना होगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। कुछ कैलकुलेशंस भी हमें यहाँ करना पड़ेंगे अभी। तो 200 मेंबर के हिसाब से 2 लाख रुपये से आना चाहिए। 60,000 रुपीज़ जो था वो दिया है, 60,000 वर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर, यानी पिछले साल का 60,000 था। और 25 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एडवांस दिया था इन द लास्ट ईयर फॉर द करेंट ईयर, यानी 25 मेंबर का पैसा इस साल का पिछले साल ही आ चुका था। तो 1,000 रुपये पर मेंबर के हिसाब से 25 मेंबर का 25,000 रुपये हमें एडवांस मिला था लास्ट ईयर में। अब हमें इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। कैलकुलेशन को हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। हमें 2016-17 का 60,000 बताया गया है, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो शुरुआत में एंट्री दी गई है यहाँ 2 सब्सक्रिप्शन लिखा है 16-17 का 40,000। तो 60,000 में से 40,000 हमें मिल चुका है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले साल के अभी 20,000 और बचे हुए हैं। इस साल हमें 17-18 में 2 लाख रुपए मिलना चाहिए, जिसमें बताया है कि करंट ईयर के जो कॉलम है 17-18 का, जहां पर हम 94,000 को देख सकते हैं। इस साल हमें 94,000 मिल चुका है, तो इस अमाउंट को हम इसमें लेस करेंगे। साथ ही अभी हमने देखा एडजस्टमेंट के पॉइंट नंबर 1 में, जहां 25 मेंबर का 1,000 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये पिछले साल ही मिल चुका था। तो इस प्रकार से हमने देख सकते हैं कि 94,000 हमें इस साल आया, 25,000 पिछले साल ही आ चुका है। तो टोटल बैलेंस जो अब हमारा बचा है वो 81,000 का है। तो ये जो 81,000 है ये करंट ईयर का हमारा एसेट हो जाएगी। तो हम इसे एसेट में लिख के दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 16-17 का 20,000 हमने निकाला और 17-18 का 81,000। तो टोटल हमारा 1,01,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के रूप में भी मिलना बाकी है। अब हम लायबिलिटी साइड की ओर देख सकते हैं। दोनों साइड टोटल करके हम जब देखते हैं, एसेट में तो बहुत सारी एंट्री आ गई, लेकिन लायबिलिटी में केवल 2 ही एंट्री अभी तक हमने लिखा है। तो जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल फंड माना जाता है। यहाँ कैपिटल फंड में हम जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसके सरप्लस के अमाउंट को प्लस करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग कैपिटल फंड की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरप्लस हमें पता है, तो इसलिए हम अभी लिख लेंगे कैपिटल फंड, ऐड करेंगे सरप्लस के अमाउंट 1,52,960। अब दोनों साइड टोटल करके हम देखें तो हमारा जो डिफरेंस आया था वो है 2,14,960। तो इसमें से 1,52,960 को अगर हम लेस करते हैं तो कैपिटल फंड की अमाउंट आती है 62,000। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसे हमें कैलकुलेट भी करना होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ आप वर्किंग नोट नंबर 1 में देख सकते हैं। हमें पिछले साल की बैलेंस शीट इसके लिए बनाना होगी। इसके लिए लायबिलिटी और एसेट्स हमें पिछले साल के लिखने होंगे। तो पिछले साल का अभी हमने देखा कि एक सब्सक्रिप्शन 25 मेंबर पर हमें पिछले साल मिला था, तो वो करंट ईयर के एसेट है, इसलिए 17 में लायबिलिटी वो मानी गई। कैपिटल फंड के अमाउंट हमें बाद में पता चलेगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने देखा 60,000 रुपीज़ दिया गया था, पिछले साल के 60,000 थे, तो वो हमारी एसेट थी। स्टॉक था स्टेशनरी का 3,000, पिछले साल का कैश है जो कि हमें शुरुआत में लिख के दिखाया गया 20,000 है, और एक 4,000 का फर्नीचर था जिसे हमने सेल कर दिया था, वो भी हमारी पिछले साल एसेट थी। तो एसेट का टोटल हुआ 87,000, जिसमें कि
लाइबिलिटी के 25,000 को हमने लेस किया तो कैपिटल फंड के अमाउंट डिफरेंस के रूप में निकली, बैलेंस के रूप में 62,000 रुपीज़। यही अमाउंट हम वहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। शेष सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।